हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 24 नवंबर और दोपहर के बज रहे हैं अराउंड 2:50। और रही मेंस के मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रही है शर्म, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है। और चलो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आज के मॉक में। तो बिना किसी बकवास के देखते हैं आज हमारे ग्रुप का टारगेट क्या था। आज हमारे ग्रुप ने डिसाइड हुआ था कि टेस्ट रैंकिंग लाइव टेस्ट देंगे। ठीक है। और तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज टेस्ट रैंकिंग लाइव ये रहा टेस्ट। ठीक है। तो इंडिया लेफ्ट है 7 है, कल तक वैलिड है, तो देखते हैं। हो सकता है इसमें 5-6 हज़ार लोग दें। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एक उसको देखते हैं कि ये मॉक है। ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट है। अब जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो मॉक तो देगा। ठीक है। अब है ना, कितने लोगों ने मॉक दिए? 3,200। ठीक है। अब चलो ये टॉपर को देख लो। ठीक है, 387 है। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कैसे हो सकता है ये? ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी लोग की तो फर्जी एंट्री है। हो सकता है ये लोग असली भी हों, लेकिन काफ़ी लोग फर्जी भी होते हैं। तो इसमें 10% और कम कर देंगे तो इतना अराउंड रियल कंपटीशन है। ठीक है। भाई जो सीरियस बंदा होगा वो मौका तो दे रहा होगा ना। अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं और मैं मॉक दे रहा हूँ, तो भाई जो सीरियस बंदा होगा वो कितना हाईली मोटिवेटेड होगा, वो कितना पढ़ रहा होगा, कितने मॉक दे रहा होगा। ठीक है। अब एक सेकंड इसका दिखाते हैं। ये टीयर 2 के लाइव टेस्ट है, वो टीयर 2 के टेस्ट है। टेक्स्ट बुक ने डाले। पहला टेस्ट 45,000। 45,000। ठीक है। अगर वैकेंसी 8,000 8,500 भी आती है इस बार, अगर ओएस की माइनस होती है, तो वैसे तो नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर होती भी है तो 8,500 लोग प्री की वैकेंसी हो गई। उसका अगर मतलब 7 गुना भी क्वालिफाई कराते हैं, बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं इस बार एक शिफ्ट में पेपर करा देंगे। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है, बट अगर मान लिया करा देंगे तो 8.5 का 7 गुना लेंगे, तो देख लो 7 8 जा 56, अराउंड 60,000 लोग। तो 60,000 लोग तो प्री में क्वालिफाई होंगे, और इतने तो लोग मौके ही नहीं दे रहे। इसलिए एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम है। देखो 45,000 क्योंकि फ्री था, हो सकता है। उसके बाद सीधा 26,000, कितना डिप है, कितना ज़्यादा डिप है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो आप, 20,000। ठीक है, 19,400, 15,000, 11,000, 8,000। ठीक है, ये मैं दिया नहीं था समहाउ। इसमें देखो 5,000। ठीक है। और ये तो शायद अभी अभी अनलॉक हुए हैं रिसेंटली। ये देखो 10 तक। अरे भाई प्री का पेपर कब हो गया? सितंबर में हो गया, अक्टूबर चला गया, ऑलमोस्ट नवंबर जाने को है, और यहाँ पे अगर 60,000 लोग भी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम है। चलो ये सेक्शनल टेस्ट है। ठीक है, ये इसको देखते हैं। ये रहा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, ये रहा मैथ्स का। ये देखो 40,000, 25,000, 18,000, 12,000, 10,000। ठीक है। अब ये 7,500, 5 लोग ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि है ना, कंपटीशन उतना नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं। ठीक है। अब ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट 7 था। ठीक है। मेरे 269 है, ठीक ठीक नंबर है। ठीक है। अराउंड अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो उसके 300 तक होने चाहिए। ठीक है। बेवकूफ़ हूँ मैं, बार बार कमेंट बोलने की जरूरत नहीं है। 3,000 लोग। ठीक है। मेरी कितनी रैंक? 850 से। ठीक है। अब ये देखते हैं, ये सेक्शनल टेस्ट हो गया। ठीक है। ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट 6 टेक्स्ट बुक का 390 नंबर का पेपर होता है, मेरे इतने मार्क्स हैं। ठीक है। कितने लोग हैं? 6,000 लोग पेपर दे रहे हैं। ठीक है। और ये देखो, इसको एक और लाइव टेस्ट, ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट 5। ठीक है। 390 नंबर पेपर में 277 है। कितने लोगों ने दिया? 8 8,500 लोग। कब का है ये? 8 नवंबर का। इससे पता चलता है कि सीरियस लोग है ही नहीं। अब चलो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हॉलीवुड का तो पता नहीं, कुछ भी एंट्री आती है, पता नहीं 1 1 लाख लोग क्या कहाँ से दे रहे हैं। ठीक है। एक सेकंड। मॉक टेस्ट, अरे सॉरी, यहाँ पे अटेम्प्टेड। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग का मॉक है। और ये खत्म हो गया। ठीक है। 18 तारीख को था, मैंने दिया था शायद ये। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। 7,000 लोग। ठीक है। अगर भाई कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो उसको टेक्स्ट बुक तो पता होगा ना, कौन टेक्स्ट बुक क्या चीज़ है। ठीक है। टेस्ट रैंकिंग तो पता होगा उसको, है ना। अपने गगन प्रताप सर का है। 7,000 लोग दे रहे हैं। मेरे कितने नंबर है? 269। कितने में से? 390 में से। कितने रैंक आ रही है? 1300, मतलब 1400। ठीक है। एक सेकेंड और बैक चलते हैं। उसको बैक करने कैसे करें? यहाँ से। अरे अटेंड अटेंड, ये देखो। ठीक है। ऑल इंडिया लैब टेस्ट 5। ये देख। अच्छा, ये तो मैंने दिया नहीं था, मैंने ओके कर दिया था। ठीक है, सब में 0 0 होगा। पता नहीं क्यों किया मैंने, शायद टाइम नहीं था, या हो सकता है।
हाँ, ये 8-10 तारीख को था ना, उसमें मेरी तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा बाद में देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये देखते हैं, लाइव टेस्ट 4 इसका एनालिसिस देखते हैं। ये भी मैंने ओके कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। ठीक है, ये मेरे नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में बहुत तबीयत खराब चल रही थी। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिया होगा। ये देखते हैं, ऑलरेडी ये तो 100% दिया है। ठीक है, 8,500 लोगों ने दिया। मेरे कितने इतने नंबर कितने रहेंगे, 3,500। और जिसने टेस्ट रैंकिंग खरीदा है ना, पेड है। ठीक है, गगन प्रताप सर का तो इनके तो बहुत सारे वो कोर्स एनरोलमेंट है, तो उनके शायद है ना, शायद ये फ्री आता है। ठीक है, तो लाइव टेस्ट है ना, वो बाद में भी दे सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सीजीएल का टीयर 1। टीयर 1 अंतिम प्रहार है ना, ये मैंने दिया था क्या? ये मैंने दिया होगा, अंतिम प्रहार शायद मैंने सारे दिए थे। ये रहा। कितने नंबर है मेरे? 1 से 11। 65,000 लोग। प्री में ही 65,000 लोग थे, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट तो सारे दे रहे होंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई फॉर्म इस बार शायद 32 नहीं, 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, हर बार 30-40 लाख का वो रहता है फॉर्म। इस बार इन्होंने कुछ नया सिस्टम वो किया है वेबसाइट पे, कि थोड़ा सिक्योर है वो। ठीक है, तो मल्टीपल एंट्रीज आती नहीं उस पर, तो सीरियस एस्पिरेंट है उन्होंने लिया है। तो 28 लाख की एंट्री है। ठीक है, 13.5 लाख लोग पेपर देने आए, और देख लो कितना कंपटीशन है। मेंस के मॉक में एंट्री है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। ठीक है, और इतनी वैकेंसी आती है, मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं जीता आप सोच रहे हो। अगर आप ढंग से फाइट मारो ना, तो इजीली, मतलब मेरे को लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिनका हो रखा है वो मेरे को ऐसा बता रहे हैं, तो अभी तक मेरा तो कहीं हुआ नहीं है, तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, बट होपफुली हो जाएगा अगर होना होगा तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। बहुत हो गई बकवास, कितनी देर से बकवास कर रहा हूँ भाई मैं। पता चल रहा है क्या इसमें, शायद 5 मिनट से। हाँ, तो बिना किसी बकवास के आज हम देंगे टेस्ट रैंकिंग का एस एस सी जी एल टीयर 2025 ऑल इंडिया लैब टेस्ट 7। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ, इसको करते हैं फुल। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है, हेलो हेलो, माइक चेक हो रहा है। इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ये क्या है? ये भी वो मैं बता रहा था। एक सेकंड, शायद मैंने एक आरबी का मॉक दिया है। ठीक है, इसमें लाइव टेस्ट ठीक चल रहा होगा। ठीक है, मैं देता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। भाई ये कौन सा है? छोड़ो, उसको गोली मारो, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं फुल स्क्रीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, ये ले। तो उससे पहले रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग यहीं पे आएगी, तो एक काम करते हैं। ये रहा 31। अब इसको देखते हैं। नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा। रीजनिंग में ट्राई करूंगा 18 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। ये फेस्टिवल्स है शायद। मैंड, MEND, MEND। सबसे हैवीएस्ट बॉक्स पूछ रहा है, सबसे पहला बॉक्स। ओनली 3 बॉक्स आर लाइटर देन सेट। और वाई डब्ल्यू पता नहीं चला कहाँ पर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से पता नहीं चला, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। एक्स इज हैवियर देन डब्ल्यू। एक्स इज हैवियर देन वी। इसे भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब इनको मैच कर लेते हैं सबको। अभी भी नहीं हो पाएगा।
इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अबे यार ये अब सही लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 80 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो -12 -4 20 16। फाइंड द ऑड वन आउट। 7 8 11 7 10 20 4 7 11 2 1 3। प्राइम नंबर 11 11 का मल्टीपल देखते हैं। 11 11 और ये कितना आ रहा था? 2 1 3। ये कितना आ रहा था? 7 3 10 11। ये 20 आ रहा था, ठीक है। तो ये सारे इवन नंबर है, ये शायद ऑड नंबर है, ऐसा एक बार देखते हैं, बाकी बात दिमाग लगाएंगे इस पे। मेरे हिसाब से तो बोथ आर्गुमेंट आर स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं। इन द फैमिली ऑफ 6 पर्सन एक्स, सी एंड एक्स आर सिबलिंग, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ डब्ल्यू। अगर ये बेटी है, ओनली बेटी है, तो फिर ये सन हो गया 100%, ठीक है। ये डॉटर हो गई, ठीक है। डब्ल्यू इज मैरिड टू बी, ठीक है। डब्ल्यू इज मैरिड टू बी और ये लड़की है, तो ऐसे हो गया। बी इज फादर इन लॉ ऑफ वाई। बी इज फादर इन लॉ ऑफ वाई, यानी इनका बेटा वाई से डब्ल्यू सी का मैरिड है, ठीक है। वाई एंड सी आर नॉट, ऑफ कोर्स वाई एंड सी मैरिड नहीं है। सॉरी, डब्ल्यू इज मैरिड टू बी। डब्ल्यू इज मैरिड टू बी, जब भी मैं सोच रहा हूँ क्या लफड़ा हो रहा है। ये पास तो एक्स एंड वाई मैरिड कपल होंगे। वाई उसकी वाइफ हो जाएगी एक्स की। जेड इज सिस्टर इन लॉ, और ये इसकी बहन है डब्ल्यू की। हाउ इज वाई रिलेटेड टू डब्ल्यू? डॉटर इन लॉ भाई। क्या बोल रहा है ये? ऑल मून इज सन, ये रहा। नो मून इज एस्ट्रॉइड, ये रहा, ठीक है। नो एस्ट्रॉइड इज जुपिटर, नो एस्ट्रॉइड इज जुपिटर, ये रहा। और ऑल मून आर सन, ये हो गया। ऑल मून इज सन, ठीक है। नो मून, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी बोल रहा है, हाँ हो सकता है। ये भी हो सकता है, 100% बहुत फॉलो, क्योंकि मून नहीं है तो वो भी नहीं होगा। विथ साइन। 29 को डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो डिवाइड करते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 17 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 12। 12 8 जा 96, ठीक है। 17 8 माइनस 9, 9 3 27, 2 3 87, 87 माइनस, क्या गड़बड़ कर दी? सही तो आंसर आ रहा है। करेक्ट मिरर इमेज। बता रहा हूँ, इतना मीठे सवाल है, लोग मौक नहीं दे रहे। भाई प्रैक्टिस होती है भाई। सबसे पहले बच्चा पता कहाँ होता है? फीटस। फीटस से पहले, फीटस के बाद बीवी, बीवी के बाद चाइल्ड। तो 1 3 2, 1 3 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। 19 का स्क्वायर, 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9, और 3 2 3 में से गया तो 4, तो 11, तो 34। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 पता है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 19 पता है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, 19 का होता है 361, और 4 3 7, इसको से माइनस कर देते हैं 6 13 6 7।
इसको 19 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर दिया, यानी 19 इंटू, यानी 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 17 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 19 से। क्या लॉजिक चल रहा है भाई? हाँ, बाद में देखते हैं। जी ई सिस्टर ऑफ जी, जी ई सिस्टर देखते सबसे पहले। जी सिस्टर ऑफ एफ, एफ 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 मदर हो गया ना ये ना, पहले सही है, चलते हैं आगे। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सही है, आगे चलते हैं। यहाँ 6, 11, 27, 86, 349। क्या हो सकता है? यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 16 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होकर कुछ हो रहा है ना। 22 + 5, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 27 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 3 21, 2 3 2 6 81 +5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 हो रहा होगा, और ये मल्टीप्लाई बाई होगा 349 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 9 5 45, 4 5 20, 24 को 2, 5 17, 1745 + 5, 1750। अरे थैंक गॉड हो गया। अरे बाद में देखेंगे इसको। ए इज रिचर देन बी, ये रहा। सी इज रिचर देन ए, ये रहा। टी इज रिचर देन सी, ये रहा। ई इज रिचर, इफ ई इज रिचर देन ऑल, ये ले। सी आ रहा है। सेंटर पोजीशन पे तो सी आ रहा है ना भाई। यहाँ पे, यहाँ चला गया ये वाला, यहाँ पे ये आ गया, तो ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है, तो ये वाला इसमें फॉलो होगा, तो यहाँ पे ये कहाँ चला गया, गायब हो गया। ई कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो एस यहाँ पे चला जाएगा। तो एस ए की पोजीशन में, ये रहा एक नीचे वाले में, इसमें देखते हैं। और ये एस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया था, तो डी यहाँ पे ऐसे, तो डी यहाँ पे आ गया, इसमें भी डी आ गया, इसको देखते हैं। ओ कहाँ चला गया था, ओ यहाँ आ गया था, तो ओ यहाँ पे आ जाएगा, तो ओ यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे आ गया। जेड कहाँ चला गया यहाँ पे, तो जेड कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये गायब हो गया ना। ठीक है, तो ई गायब हो जाएगा, तो इसमें ई गायब होना चाहिए, तो एक्स आ जाएगा। न्यू एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 सिटिंग अराउंड, ठीक है, फेसिंग द सर्वर। एक्स इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जेड, यानी एक्स किसका है, जेड और डब्ल्यू को। डब्ल्यू जेड ऐसे दो अपोजिट कॉम्बिनेशन है। वी सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू यहाँ तो ये लेफ्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे जेड है, या डब्ल्यू है, तो यहाँ पे हो गया वी। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, डब्ल्यू।
18 ईयर्स से यंगर है ना, तो बताइए कब हो रहा होगा। ये 1982 में पैदा हो रहा होगा। ठीक है। बोथ भाई, टुगेदर आर आयरिस, फ्रांस। सनफ्लावर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये ऐसा होता है, एरिस फ्लावर होता है क्या कुछ? आंख का तो पार्ट होता है, आई का। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 चार का पेयर बन रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 का पेयर बन रहा होगा। 16। देसी तरीके से करना पड़ेगा, CCEE से। ऐसे तो कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। CBEB से। अभी भी लॉजिक नहीं बैठ रहा। चार बार भी। बाद में देखते हैं। हाँ, 1 2 6 7 11। पहले में 11, दूसरे में 3 7 8 9 10 11 12। इसमें 4 5 7 8 9। एक 4 5 7 8 9 10, इसमें 10 है। इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11। इसमें मिस्टेक होगी क्या? 4 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी लाइन से, ये भी लाइन से। ये लाइन से नहीं है ना, तो मेरे सबसे फोर्थ वाला होगा शायद। ठीक है। ये बैंक टाइप सवाल है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है। 10 और 15 कोई तो ज्वाइनिंग आ रही है। ठीक है। इसमें कितने दिन है? जनवरी, इसमें फेबररी, इसमें मार्च, इसमें अप्रैल, इसमें 30 दिन। ठीक है। फेब मार्च 27 28 दिन। << 1 <>31। तो इसने या तो एफ यहाँ पर आएगा, या एफ या तो यहाँ पर आएगा, या एफ यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं। ओनली 1% ज्वाइन द ऑफिस बिफोर एफ। तो बी किस में है? बी या तो यहाँ पे है, या बी यहाँ पर है। ठीक है। डी 15 अप्रैल, डी 15 अप्रैल। यहाँ पे डी की पोजीशन फिक्स होगी। ठीक है। ए, तो ए यहाँ पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है, ए यहाँ पर भी आ सकता है। भाई साहब, हटा उसको, बाद में देखते हैं। ब्लैक, ब्लैक का देखना है। ये तो कोड नहीं हो सकता। पीएनजी और एम, पीएनजी और एम, एबीसी तो नहीं हो सकता। एमएनओ देखते हैं। एमएनओ ही है।
opposite to letter having D. E. देख, C के अपोजिट E है और A के अपोजिट F है, तो बचा वन। B के अपोजिट D होगा, B के अपोजिट D होगा, ये लो। 18, 9, 21, उसके बाद यहाँ पे 13, 4, 16, 14, 5, 16, 14, 4, 17, 13, 4, 16। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 6, 19, 22। यहाँ पे आ रहा है 12, 24, 2, 13, 24, 1, 11, 24, 1, 11, 24, 1। तो यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 5 ऐड होगा तो 27। ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 5 ऐड होगा तो ये, यहाँ पे 5 ऐड होगा तो 27 ये। तो यहाँ पे 4 ऐड हो गया, यहाँ पे 4 ऐड, ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, इसमें 4 ऐड हो गया 17, 4, इसमें 4 ऐड हो गया 24, ये नहीं होगा। इसमें 4 ऐड हो गया, इसमें 5 ऐड हुआ है, ठीक है, इसमें 5 ऐड हुआ है, इसमें 5 ऐड हो गया, इसमें 5 ऐड हो गया, इसमें 5। ठीक है, तो लास्ट वाला है ऑप्शन। भाई नहीं, सबमिट नहीं करना भाई, पूरा मैथ्स बाकी पड़ा है भाई। सबसे 24 सवाल हुए तो बहुत कम है, आगे चलते हैं मैथ्स में। PQR 2, 3, 5, 8, 10 हो रहा है, ठीक है। If resultant quantity of Q 3x plus 16, टेन का वैसे मल्टीपल ही आएगा, सारे 10 का मल्टीपल है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, 8, 28। तो ये मेरे पास 10x हो गया था। 280 है क्या, नहीं है। क्या गलती कर रहा हूँ मैं, छोड़ो बाद में देखते हैं इसको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें थीटा की वैल्यू मैं 90 ले लूँ, 90 नहीं ले सकता, 0 ले लेता हूँ। साइन कॉस्ट 0 भी नहीं ले सकता, इसको बोल दो तो। सब में साइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कैसे करेंगे इसको बाद में देखते हैं।
कुछ तो गड़बड़ कर दी गया। थ्री टू फोर का रेशियो आ तो रहा है भाई, सही तो कर रहा हूँ। इफ Varnita's weekly income was reduced by 400। गजब यार, बताओ एक भी सवाल नहीं हो रहा। पता नहीं पेपर करने का मन ही क्यों नहीं कर रहा। ये किसको पढ़ते हैं। अब तो फंस गए भाई, इसको कैसे मैनेज करेंगे।
तो बहुत आसान है। 3 4 5 और 6। क्या गलती कर रहा हूँ भाई मैं, बताओ। सार बटे 147 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं यार, है तो लॉस। और उसका शेप का ये रेशियो है। दस नौ पाँच, ठीक है। बहुत टाइम लगा दिया इसको करने में भाई।
मीडियन। इफ मीडियन मीडियन सेम रहेगा। ये सबसे पहले स्कोर इसको पकड़ेंगे तो ये मेरे पास ए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 प्लस पी स्क्वायर है तो मेरे पास बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस पी की पावर 4, 1 की पावर 4 माइनस पी की पावर 4। फिर ये 1 की पावर 8 माइनस पी की पावर 8, 1 की पावर 16 माइनस पी की पावर 16, 1 की पावर 32 माइनस पी की पावर 32 -1, तो माइनस पी की पावर 32। अगर सबसे पहले अगर मैं 10 का क्यूब देखूं तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है पता है? 10 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। ठीक है, और 9 का क्यूब पता है कितने का होता है? 9 का क्यूब होता है 729, और 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, ये 6 का 216, 5 का 125, तो 1700, 2200, 2500, 2700। भाई ये तो करना पड़ेगा। हाँ, और 5 के बाद होता है 64, 27, 8, तो 7 4 11, 19 का 1। पहला वाला तो सही स्टेटमेंट है। इसको कैसे करेंगे पता ही नहीं चल रहा है। ये मेरा 30 इसके 60 के बराबर है कि नहीं है? सही है। थीटा की वैल्यू पता होगी 30, तो अरे ये तो शायद इसका स्क्वायर टाइप है। तो सबसे पहले इसकी पावर, कॉस की पावर, तो मेरे पास √3/4, 3/4, 9/16 प्लस 1/16 प्लस 3√3/8 प्लस 1/8 प्लस साइन स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 3/4 प्लस 1/2 प्लस √3/2। गजब है ये 10/16, ये मेरे पास 3√3 प्लस 1/8, ये मेरे पास 4/4 यानी 1, ये मेरे पास √3 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास 5/8 प्लस 1, तो 8 5 13/8 प्लस 2 4, तो √3 प्लस 1 प्लस 4√3 प्लस 4/8, तो मेरे पास 7√3 प्लस 5/8, तो
18 प्लस 7√3/8। 18 + 7√3/8। गजब यार। ए बी सी, 2 3 4, टोटल कितना है? 360 मार्बल है। तो 4 3 7 8 9, 9 यानी 40। तो ये मेरे पास 80, ये 120, 160। तो ठीक है, 3 8 7 में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास 60, ये मेरे पास 140, तो ये मेरे पास 140, और ये मेरे पास कितना हो गया? 160। तो मेरे पास 6 16 14, 3 8 7, पहला ऑप्शन फिट हो गया, बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। सक्सेसर डिवीजन है ना, कल परसों इससे रिलेटेड सवाल देखा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 1 = 7 प्लस 5 12। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 5 = 60। ठीक है, अब 63 × 180 + 4, 184 हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया, जब 3 से डिवाइड करेगा तो साला 4 रिमाइंडर कैसे बचेगा उसको। लेकिन कोई बात नहीं, 184, 184 मल्टीप्लाई बाई 368 प्लस 369 हो गया। कुछ तो गलती कर रहा हूँ। 7। ठीक है, रिमाइंडर रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो 7 7 7 प्लस 5 12। तो यहाँ पे ये 12 नंबर, ये उससे 12 हो रहा है। अब ये 0 आ रहा है, तो 12 5 = 60। ठीक है, और यहाँ पे 60 प्लस 64। प्लस में 4 रिमाइंडर कैसे बच रहा है भाई 3 से डिवाइड होने पे? तो 180, 184। ठीक है, फिर 68 प्लस 1, फिर 69। नहीं भाई, आगे देखते हैं। पीटर रेचल, 10% सिंपल इंटरेस्ट। रेचल इन्वेस्ट 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए? $13,000।
बहुत इजी है, अभी देखो उसको बनाते हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। एसी, ये मेरे पास डायमीटर हो गया। ये मेरे पास एडी कॉर्ड इस सेमी सर्कल में हो गई। एसी के पैरेलल हो गया। बी पॉइंट अदर सेमी सर्कल में हो गया। अच्छा, ये पूछ रहा है, अरे भाई ये 180 माइनस 75 हो जाएगा, है ना? 105। हम्म। अगर रिकॉर्ड यहाँ बना रही है तो अच्छा, ये हो गया ना भाई। सी ई डी पूछ रहा है ये। कुछ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी लगेगी क्या? एसी पैरेलल है। If the length of common external, क्या बोल रहा है ये? तेरह नंबर का है। 134। 134 आएगा। भाई इस बार तो सिर्फ 40 सवाल हुआ।
ये तो बहुत आसान है। 50 क्वेश्चन ही नहीं पहुंचे इस बार। सर्कुलर क्लॉक है। कॉर्ड भी तो बाहर होगी भाई, जब भी तो इक्विलेटरल बना रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ पूरी घड़ी का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया पता है कितना, ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया? क्रॉस √3/4 इंटू 144, टू ये मेरे पास 72, ये मेरे पास 36, 36 इंटू √7, 36 √3। एक सेगमेंट है तो एक सेगमेंट उसमें से। 15%, 12.5%। बहुत हालत खराब हो गई भाई साहब आज तो। 41 क्वेश्चन ही करे, इतने सारे कहाँ छूट गए भाई।
क्या ये चुत क्या सवाल है, फिट ही नहीं हो रहा कब से। पी क्यू आर, ठीक है, तो मेरे पास 2 3 5 4 स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास 2x + 20/3x + 16। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा है यार, कहाँ फंस गया यार, बहुत कम, आज तो 43 बहुत ज़्यादा कम।
इन देयर मिलियंस या इन दी मिलियंस? पास रखा तो है यहाँ पे सही आएगा। एडिशनली others।
हाँ। कंज्यूमेशन, कंजम्पशन तो सुना है, कंज्यूमेशन क्या होता है? कंज्यूम। कंज्यूमेशन वर्ड होता है क्या? हो सकता है। हार्मफुल टू आता है या हार्मफुल फोर आता है? मेरे हिसाब से तो हार्मफुल फोर आना चाहिए। विद योर, फॉर योर, यू मस्ट टेक लाइबिलिटी फॉर योर रूड बिहेवियर, या यू मस्ट टेक लाइबिलिटी ऑफ योर रूड बिहेवियर। विद तो नहीं होना चाहिए। ये बाद में आएगा। सबसे पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा?
ये तो हो नहीं सकता, इसको देखते हैं। ये भी नहीं हो सकता, इसको, ये कहानी फॉलो कर रहा है क्या? इसको देखते हैं। ये हो सकता है, डी लास्ट में आ रहा है। सबसे पहले तो बी आएगा। ये होगा, यही होगा। हार्डशिप होगी जब भी तो डी और ए का तो पेयर बन रहा है। ये बोल रहा है ऐड किया उसने।
ठीक है, यहाँ पे उस बंदे का नाम आ रहा है, तो डी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। हम्म। हेड एंड अबेट मतलब हेल्प करना भागने में। इन दोनों में से कोई हो सकता है, 50% तुक्का मरवा के चलो।
केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है ना। भाई कहाँ से पढ़ रहा है? ये लेपर्ड कैपिटल क्या होता है भाई? वो कहाँ का जीके दे दिया इसने? बेसिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, तो ये बचा सेकंड को देखते हैं। ये केस वैसे मेरे को पता तो नहीं, लेकिन वहाँ कुछ लफड़ा हो गया था यूपी में। दो सौ साठ में क्या होता है फिर? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। इन एन इकोनॉमी द मॉडर्नाइजेशन गोल ऑफ 5। क्या बोल रहा है यार, ये क्या सवाल है?
कॉन्वेक्स मिरर है ना भाई। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वॉल्यूम तो लेंथ से ही बनाते हैं। खत्म ही नहीं हो रही भाई, इसकी जीके कितनी बड़ी है। कोरल ब्लीच होता है शायद पॉल्यूशन से और एसिडिटी, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन से, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी दिक्कत आएगी ना। फिश वाला कल्चर होता है एपीकल्चर। ये तो बिल्कुल ही है। तीन ही ऑप्शन है इसमें। हम्म। बहुत ही ज्यादा कम स्कोर है भाई साहब। तो सर गलत हो गए।
बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस पे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मॉक लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। मिलते हैं कल।